हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। और सभी लोगों ने पढ़ाई किया है। हमने आप लोगों को पढ़ाया था हिंदी 1। हमने जो जो पढ़ाया था आप लोगों ने इंटरेस्ट के संग पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भी हम एक बार सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। और आज बताएंगे कि आप लोगों को एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, प्रश्न उत्तर कैसे करना है। अभी शायद कुछ बच्चों को बुक कॉपीज़ नहीं मिली है, लेकिन जिसके पास है वो हिंदी 1 हिंदी व्याकरण एवं रचना वाली बुक खोल करके बैठेंगे। और जिनके पास नहीं है वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे और बोर्ड पे देखेंगे कि मैम कैसे बता रही हैं प्रश्न उत्तर सब करने के लिए। ओके, तो हम लोग एक बार देखें हिंदी 1 में हम लोग क्या पढ़े थे। और ये हिंदी 1 है, इसमें आप लोगों का कितना लेसन है? आप लोगों का इसमें 1 से लेकर के 10 लेसन है। लेकिन हम लोग इसमें ऐसे सीरियल वाइज नहीं पढ़ेंगे। ये 3 सेमेस्टर में डिवाइड है पूरे लेसन्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1, उसके बाद पढ़ेंगे 4, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 और उसके बाद गिनती लास्ट में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप लोग 4 लेसन्स पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, 1 के बाद 2 नहीं पढ़ना है। हम लोगों को 1 के बाद 4 पढ़ना है, 4 के बाद 5 और उसके बाद 11 गिनती पढ़नी है। इसलिए सब लोग ध्यान देंगे कि मैम ने कौन कौन सा लेसन बताया है। और ये आप लोगों की हिंदी 1 की बुक है। किसकी बुक है? ये लिखा है ना यहाँ पे, हिंदी व्याकरण एवं रचना। तो व्याकरण जो होता है वो हिंदी 1 होता है। अभी आप लोगों की हिंदी 2 की पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोगों की हिंदी 2 की बुक्स नहीं आई है, इसलिए अभी हिंदी 1 ही पढ़ना है और बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो हम आज पूरा फिर से बताएंगे एक बार, उसके बाद ये लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसका जो एक्सरसाइजेस है जो आप लोगों को कॉपी में करना है वो स्कूल की वेबसाइट पे है। तो आप लोगों के मम्मी पापा जो दिए हैं वो लोग स्कूल की वेबसाइट पे आप लोगों को बता देंगे कि होमवर्क कैसे करना है। आज की डेट है बच्चों 8 5 2020। और हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं, इसलिए पार्ट 1 पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 हम लोग पूरा देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़े थे। तो बच्चों उस दिन हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? भाषा। क्या पढ़ाया था? भाषा। तो सबने पढ़ाई होगा। ठीक है, एक बार और देखिए भाषा के बारे में। हम भाषा किसको बोलते हैं आप लोगों को पता है ना? अभी हम आप लोग से बात कर रहे हैं ना। और आप लोग क्या कर रहे हैं? घर में बैठ करके मैम की बात ध्यान से सुन रहे हो ना? सब सुन रहे हो? तो इसी को क्या बोलते हैं? भाषा। हम किसके द्वारा आप लोगों से बात कर रहे हैं? भाषा के द्वारा। और आप लोग भी किसके द्वारा बात करते हैं? भाषा के द्वारा। तो हमने भाषा की डेफिनेशन बताई थी उस दिन, परिभाषा बताया था आप लोगों को। भाषा की परिभाषा सबको पता है? नहीं पता है? तो ठीक है, एक बार हम और देखेंगे भाषा की परिभाषा। ऐसी ओरल सुन लीजिए, अभी लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम एक्सरसाइजेस जब देंगे आप लोगों को तो उसमें लिख करके देंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अपने बात को, हमारे मन की बातों को, मन में तो बहुत से बात आते हैं। उस दिन हमने जैसे बताया है कि आपके मन में आता है मम्मी हम खेलने जाएंगे, मम्मी मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मम्मी हमें सोने का मन कर रहा है। तो आप लोग किसके द्वारा सब बातें बोलते हैं? अपनी मम्मा से। सब लोग बोलते हो ना? तो हम भाषा के द्वारा बोलते हैं और फिर मम्मी सुनती हैं, वो भी उस सब चीज़ों का जवाब हमको किसके द्वारा देती हैं? भाषा के द्वारा। उस दिन हमने एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था। क्या दिया था? कुछ याद है? नहीं? ठीक है, एक बार और बताते हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मानिए यहाँ से लखनऊ, गोंडा, कानपुर, बरेली, कहीं भी जाते हैं तो किसके द्वारा जाते हैं? हम गाड़ी के द्वारा जाते हैं ना। तो हमारे आने जाने का वो क्या बन गया? साधन। अगर वो नहीं है तो हम नहीं जा पाएंगे। उस जाने के लिए हम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो उसका माध्यम है, उसके बिना हम लोग यात्रा नहीं कर सकते। उसी प्रकार
हम लोग जब अपने बातों को दूसरे के सामने रखते हैं तो भाषा के द्वारा रखते हैं। आप लोग डेली बात करते हो ना, मम्मी से, पापा से, दोस्तों से, सब लोग बात करते होगे ना, उसी को क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। तो बच्चों, सबको भाषा के बारे में पता चल गया ना? हमने एक बार याद दिला दिया है। तो भाषा वह माध्यम है, वो जरिया है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। तो बच्चों, सबको पता चल गया होगा ना भाषा के बारे में? यस, वेरी गुड। तो आप लोगों के पास ऐसी एक कॉपी होगी, अगर जिसको मिल गई है वो ऐसी कॉपी होगी, तो उसमें आप लोग अभी वेबसाइट पे जो प्रश्न उत्तर दिया गया है इसमें आप लोग लिखेंगे ऐसे, जैसे इसमें लिखा है ना, एक पेज छोड़ करके, और यहाँ से आप लोग अपना लिखना शुरू करेंगे। दिख रहा है इसमें बच्चों? पाठ 1 भाषा क्या है, ऐसे आप लोग लिखिएगा, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है वो सिर्फ पाठ 1 लिखेगा, और उसके बाद नीचे प्रश्न उत्तर जो दिया हुआ है उस ऐसे लिखेंगे। आप लोग साफ साफ लिखिएगा, एक एक लाइन या दो दो लाइन का गैप होना चाहिए एक आंसर के बाद। दिख रहा है सबको कितना साफ से लिखा है? प्रश्न लिखा है, उत्तर लिखा है, फिर एक लाइन गैप है। आप लोग 2 लाइन भी गैप कर सकते हैं। ऐसे कर करके आप लोग प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास स्कूल से कॉपी नहीं मिली है तो आप लोग कोई भी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखें कि भाषा तो हमने बता दिया है, और उसके बाद भाषा के बाद हम क्या बताए थे आप लोगों को? क्या बताए थे? भाषा के प्रकार। क्या बताए थे? भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं हमने बताया था ना? आप लोग सोचिए, सोच के बताइए कौन कौन से। नहीं याद है? ठीक है, बहुत से बच्चों को याद में होगा, बहुत को नहीं होगा, तो हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं, लेकिन हम लोग 2 ही प्रकार को पढ़ेंगे। एक प्रकार जो है सांकेतिक भाषा, वो उसको व्याकरण में नहीं आता है। वो क्यों? क्योंकि वो सांकेतिक भाषा को सभी लोग तो नहीं जान सकते हैं ना, सभी लोग इशारा नहीं समझ सकते ना, सभी लोग इशारा कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 ही प्रकार को पढ़ेंगे। कौन से वो? एक लिखित भाषा थी, पहला कौन सा था? लिखित भाषा के प्रकार है ये। इसमें कौन है? पहला था, हम लोग पहला क्या पढ़े थे बच्चों? फर्स्ट वाला लिखित भाषा। दूसरा क्या था? मौखिक भाषा। और थर्ड क्या था? सांकेतिक भाषा। बच्चों, सबसे फर्स्ट वाला है लिखित भाषा। लिखित अभी हम किस तरीके से, कैसे आप लोगों को लिख करके बता रहे हैं? लिख करके बता रहे तो क्या हो गया? लिखित भाषा। लिख रहे हैं ना हम बोर्ड पे, हम जो भी चीजें लिख रहे हैं वो कौन सी भाषा में है? वो लिखित भाषा में। आप लोग जो कॉपी में वर्क करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, वो कौन सी भाषा में होगी? वो लिखित भाषा में होगी। लिखित मतलब लिखना कोई भी चीज। तो बच्चों, लिखित भाषा समझ में आया? जो हम लिख करके व्यक्त करते हैं, लिख करके बताते हैं अपने विचारों को, अपने भावों को, उसको क्या बोलते हैं? उसको लिखित भाषा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आप लोग का, नेक्स्ट क्या? मौखिक। तो हम लिखने के बाद जो भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको हम आपको बता रहे हैं ना, मुंह से भी बोल के बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ हम लिख करके छोड़ दे रहे हैं, नहीं, हम उसके बाद आप लोगों को मुंह से भी बोल रहे हैं। तो उस भाषा को क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा। तो बच्चों, मौखिक भाषा मतलब जो भाषा हम मुंह से बोलते हैं। लिखित वो तो लिख लिए, मौखिक जो हम मुंह से बोल रहे हैं। आप लोग कहानी सुनते होंगे दादा दादी से, और आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे, सुने ना, देखते ना न्यूज़, कार्टून सब देखते हैं ना टीवी में। टीवी में क्या करते हैं आप लोग? देखते ही तो है, देखते मतलब कि आपके कानों में सुनाई देता है वो।
तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। अब लास्ट में क्या है? सांकेतिक भाषा। ये व्याकरण में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संकेतों की भाषा तो सब लोग नहीं समझ सकते हैं ना। सिर्फ जो गूंगे होते हैं वो संकेत भाषा बोलते हैं, और जो हमारा यातायात का पुलिस होता है वो चौराहे पे खड़ा होकर के बोलता है ना, रास्ता दो तरफ के लोगों को रोक के दो तरफ ऐसा रुक जाओ, ट्रैफिक पुलिस बोलता आओ और एक साइड से क्या बोलता है? जाओ। तो वो तो मौखिक का लिखित तो उसका नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी रोड पे तभी होता है, इसलिए वो सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। लेकिन सांकेतिक भाषा बाकी और लोगों के समझ में नहीं आती, इसलिए हम लोग सिर्फ लिखित और मौखिक भाषा के बारे में ही जानेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाषा के बारे में सब कुछ। तो अब आप लोग बुक देखिए, बुक नहीं है फिर भी हम जो पढ़ा रहे हैं बुक से, आप लोग एक बार इस बुक में देखिए कि खाली जगह बुक में रहेगा। ये खाली जगह भरने के लिए है, जैसे हमने भरा है, ये खाली जगह भरने के लिए है। इसको आप लोग बुक में कैसे भरेंगे? खाली जगह भरिए। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग जो खाली जगह जो हम भर रहे हैं सिर्फ उसको आप लोग रफ कॉपी में लिख लीजिए, और जब आपको बुक मिल जाएगी तो आप लोग अपने बुक में उसको भर लीजिएगा। तो सबसे पहला वाक्य क्या है? डैश के द्वारा, डैश के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ आप लोगों को खाली वाली जगह को भरना है। तो अब हम डेफिनेशन बताए थे ना, किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं? तो हम किसके द्वारा पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। किसके द्वारा? भाषा। तो समझ में आया सबको? हम लोग फर्स्ट वाला कैसे करेंगे? डैश के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। तो आप लोग ये बुक में ये शब्द को भरेंगे, ठीक है? जिसके पास बुक है वो खोल करके रखिए और बुक में इसको भरिए, और जिसके पास नहीं है वो किसी भी रफ कॉपी में इस वाले शब्द को लिख लीजिए, और जब बुक मिलेगी तो उसमें भर लीजिएगा। और नेक्स्ट वाला क्या है? नंबर 2, लिखित भाषा को डैश की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सा शब्द आना चाहिए यहाँ पे? लिखित। लिखित मतलब क्या होता है? क्या लिखित हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो लिखित भाषा को किसकी आवश्यकता होती है? लिखने की। किसकी होती है? लिखने की। आप लोग ये नोट कर लीजिए। सेकेंड वाले में क्या भरेंगे? लिखने। सेकेंड गैप में क्या भरेंगे? लिखने। लिखित भाषा को लिखने की आवश्यकता है, मतलब बिना लिखे हम लोग लिखित भाषा नहीं लिख सकते हैं। तो लिखित भाषा को लिखने की आवश्यकता है। ओके, तो हम लोग रब कर दें इसको। अब लिखेंगे नंबर 3,
नंबर 3, जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे डैश भाषा कहते हैं। इस वाक्य में हमने क्या लिखा है? जब हम बोलकर, अभी हम बोल रहे हैं तो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप लोग न्यूज़ सुनते हो तो कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो पता है ना, हम बोल रहे हैं तो मौखिक। कौन सी भाषा? मौखिक। मौखिक, मौखिक भाषा। तो बच्चों समझ में आ गया? नंबर 3 में क्या भरेंगे? मौखिक भाषा। मौखिक। सबने नोट कर लिया? आप लोग नोट कर लीजिए अपनी रफ कॉपी में, जब मिलेगी बुक तो उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। तो समझ में आ गया सबको यहाँ तक? तो बच्चों अभी हमने जो बोर्ड पे लिखा है वो आप लोगों की बुक में है। यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, ये वाला। यहाँ पे आप लोग वो शब्द भरेंगे जो हमने बोर्ड पे अभी लिखा है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में इस बुक में चित्र बना हुआ है। ये पहले वाले चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा कॉपी में क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप लोग? लिखित भाषा। अब इस दूसरे वाले चित्र में क्या कर रही है? ये मिस क्या कर रही है? ये अध्यापिका ये क्या कर रही है? ये बोर्ड पे पहले लिखी है, उसके बाद बच्चों को बता रही है ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो मतलब ये कौन सी भाषा हो गया? ये मौखिक भाषा हो गया। पहले मिस बुक में देख करके बोर्ड पे लिख रही हैं, उसके बाद बच्चों को मुंह से बता रही हैं कि ये क्या लिखा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मौखिक भाषा। क्या हो गया? ये मौखिक भाषा। मतलब कि मुंह से मिस जो लिखी वो बता रही हैं। इस चित्र में आप लोग क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक ये है और एक यहाँ पे है, मतलब एक बहुत दूर में है। तो ये लोग दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं। आप लोग भी बात करते हो ना अपने फ्रेंड से, नानी नाना जो भी आप लोगों के रिलेटिव्स दूर रहते हैं, तो मोबाइल से आप लोग कौन सी भाषा में बात करते हो? लिख के तो नहीं बोलते हो। कैसे बोलते हो? मुंह से बोलते हो। अपनी बातों को बताते हो ना, तो मुंह से कह के बताते हो ना। तो ये कौन सी भाषा हो गई? ये हो गई मौखिक मौखिक भाषा। और अब इस चित्र में यहाँ पे क्या दिख रहा है? आप लोग शहर जाते हो, पुलिस को देखे हो ना, ये क्या करता है? ये यातायात को कंट्रोल करता है, रोकता है। अगर चारों तरफ से लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए वो मुंह से भी नहीं बोलता है, लिख के भी नहीं बताता है, लेकिन क्या करता है? अपने इशारे से। उसका इशारा क्या है इसमें? एक हाथ को रोकता है और दूसरे हाथ से लोगों को जाने का संकेत देता है। तो ये कौन सी भाषा है? ये सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि बुक में कैसे फिल करेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर। ये इसमें 3 प्रश्न उत्तर है, लेकिन आप लोगों की जो वेबसाइट पे हमने दिया है करने को, उसमें और भी प्रश्न उत्तर ऐड है। इसलिए आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से होमवर्क देख करके लिखिएगा। ये स्कूल की वेबसाइट पे आप लोगों का होमवर्क है।
ओके बच्चों, तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। तो हम पार्ट 1 आज हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो बच्चों आप लोगों को पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो जब स्कूल खुलेगा आप लोग अपना डाउट मैम से पूछ करके क्लियर कर लीजिएगा। अब जितने भी होमवर्क मिले हैं वो सब आप लोग अपनी कॉपी में, कॉपी नहीं है तो रफ कॉपी में बैठ के पूरा करिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट डे मिलेंगे।